डब्बा खुद अपने व्लॉग में अपनी कमियां दिखा देती है, लेकिन उसको नाम दूसरा दे देती है। यानी कोई ना कोई बहाना तो चाहिए ही उसको। आज की चर्चा में आपका स्वागत है। जो लोग फर्स्ट टाइम आए हैं चैनल पे, प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और अब आते हैं अपने टॉपिक पर। रमज़ान आ रहे हैं और रमज़ान के लिए तैयारी करनी है, तो उसमें वो उसको अपनी किचन और अपना घर साफ़ करना है। और उसके लिए वो ये नाम दे रही है कि क्यों करके साफ़ करना पड़ रहा है, क्योंकि वो इतने दिन से उसके घर में जो कंस्ट्रक्शन और रिनोवेशन वर्क चल रहा था, उसकी वजह से वहाँ पर उसकी किचन यूज़ नहीं हुई थी और वो डस्टी और समथिंग हो गई थी, जिसकी वजह से उसको ज़रूरत थी कि पूरी किचन को प्रॉपर तरीके से क्लीन किया जाए। अब ये तो एक्सप्लेनेशन थी डब्बा की, लेकिन एक्चुअल क्या था? एक्चुअल ये है, जिस तरह से वो जो बर्नर था ना, गैस का बर्नर, जिस तरीके से वो चीकट तरीके से इतना गंदा हो रहा था कि उस पर सोडा डालना पड़ा, उसके बाद नींबू घिसना पड़ा। ये इस बात को दिखाता है कि कितने दिन से इसने उसकी सफाई ही नहीं करी है। बात इसकी नहीं है कि घर में रिनोवेशन हो रहा था, वो सफाई ही नहीं की गई है। अच्छा, फ्रिज में कौन सा रिनोवेशन घुस गया? फ्रिज में कुछ सामान रखते हो, कुछ सामान निकालते हो, तो फ्रिज को इतना गंदा क्यों हो गया? तो कुल मिला के ये है कि साफ़ सफाई ये करती नहीं है, और अब ये करके दिखा रही है कि देखो मैं ये सफाई कर रही हूँ। चाहती तो ये अगर थोरो क्लीन करनी हो, और ख़ास तौर से इस तरह की एक्टिविटी के बाद में, लाइक पेंटिंग वगैरह कुछ भी हो गया, तो मतलब अब मैं नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन बहुत सारी यूनिट्स हैं जिनके आप एंगेज कर सकते हो, फ़ोन से उनको बुला सकते हो, और वो इतना अच्छा क्लीनिंग देते हैं। वो क्योंकि वो प्रोफेशनल होते हैं, प्रोफेशनल होने की वजह से बहुत अच्छा क्लीनिंग देते हैं। तो लेकिन इसने ऐसा नहीं किया, और क्योंकि कंटेंट तो चाहिए। अब देखिए, वो सफाई नहीं करेगी तो ये कैसे दिखाएगी कि वो एक घरेलू औरत की तरह सफाई करती है अपने घर की। और ये भी कह रही है कि ये सब चीज़ें जो है ना, मेरे सास ससुर ये सब चीज़ें वो भी देखते हैं। तो कुल मिला के ये है कि सब लोग कहते होंगे, इस फ़नी को कहते होंगे कि तेरी वो जो कुछ भी नहीं करती है। तो उसका फिर रिज़ल्ट ये है कि सबको काम में लगा दिया उसने, घर के सब लोगों को काम में लगा दिया, फ़नी को भी काम में लगा दिया। वो भी घिस रहा है बैठा हुआ, बर्नर के जो प्लेट्स हैं ना, उनको घिस रहा है कि ये साफ़ हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं। तो ये जो क्लीनिंग हो रही है, ये क्लीनिंग नहीं है, ये कंटेंट का ड्रामा है। क्योंकि ये सब जो है इन्होंने दिखाना ही दिखाना, नहीं तो क्या दिखाएंगे? रमज़ान का इससे कोई मतलब नहीं है। अगर आप प्रॉपर तरीके से रोज़ की रोज़ क्लीनिंग कर रहे हो तो फिर ऐसा क्यों होगा? अच्छा, अभी हमने बात करी कि फ़नी से लोग कहते होंगे कि तेरी वाली को कुछ भी नहीं आता है, तो इसलिए वो हर व्लॉग में कोई ना कोई ऐसा डायलॉग मारता रहता है। और इस फ़नी ने इस वाले व्लॉग में भी ये ऐसे ही डायलॉग मारा है। और जब वो वहाँ से मार्केट से फ़ैनी लेकर आए थे, और फ़ैनी के जो गोल छल्ले होते हैं वो प्रॉपर तरीके से डिब्बे में आ नहीं रहे थे। इतना बड़ा कैसे आ जाएगा? तो वो ब्रेक करके डालना है, तब आएंगे उसके अंदर। या फिर कोई बड़ा कटोरदान टाइप का इस तरह का बर्तन लीजिए, जिसके अंदर पूरा पूरा ये साबुत आ जाए, तभी रखा जा सकता है, अदरवाइज़ वो ब्रेक होना ही होना है। तो उसके लिए वो कह रहा है कि ब्रेक करके डाल दे, लेकिन वो ऐसा करके डाल नहीं रही है। तो उसके ऊपर वो कहता है कि लगता है तेरे को जो है ना, अकल नहीं है किसी भी काम को करने की। जब अल्लाह अकल दे रहे थे तो तुम कहाँ थी? तो वो कह रही है कि स्कूल, यानी कि वो उन दिनों में वो स्कूल में जाती थी। भाई वाह, बढ़िया बढ़िया बढ़िया। तो वो जवाब पलट के ये कहती है कि मैं तुमको ढूंढने गई थी और तुमको भी अकल नहीं मिली, और जब हम दोनों पहुँचे तो अकल ख़त्म हो गई। वो अकल किसके पास चली गई? वो इनके व्यूवर्स के पास चली गई। और वो व्यूवर्स जो है ना, उस अकल का इस्तेमाल करके ही इसके लिए ऐसे ऐसे कमेंट करते हैं कि मतलब ये कुछ भी करे, लेकिन उनको बहुत बढ़िया कहना है। जैसे पिछले व्लॉग में कह दिया था कि ये SRK और सलमान खान से भी ऊपर है। चलिए कुछ और बात करते हैं। स्टार्टिंग में एक मॉइस्चराइज़र का ऐड कर रही है, यानी उसका प्रमोशन कर रही है, और वो लगा कर दिखा रही है कि ये मॉइस्चराइज़र ऐसा है और वैसा है। भैया, पिछली बार तो बहुत बेवकूफ़ खींचा था तुमने अपने व्यूवर्स का, हमारे क्या खींचे थे? हम तो फटाफट पकड़ लेते हैं, ठीक है। तो वो जो अकल बटी थी वो किसके पास थी? पता नहीं किसके पास थी, लेकिन जिनके पास है वो समझ जाते हैं, जिनके पास नहीं है वो ऐसे के ऐसे ही रह जाते हैं। तो पिछले व्लॉग में क्या कारनामा करके दिखाया था कि एक मीटर मिल गया उसको, वहाँ से ही मिला होगा कि मॉइस्चर टेस्ट करना है स्किन के ऊपर। तो क्रीम लगाई उसने हाथ पर और मुंह पर, और टेस्ट किया पहले, सबसे पहले हाथ पर, लेकिन उसके बाद में जो आफ्टर ट्रीटमेंट के बाद टेस्ट किया वो किया मुंह पर।
जो बेसिकली देखा जाए हम लोग जो ना हाथों की केयर कम करते हैं, फेस की केयर ज़्यादा करते हैं। तो फेस हमारा जो है ना हाइड्रेटेड रहता है हमेशा और ज़्यादा मॉइस्चर कंटेन करता है, तो इसलिए उस पर तो बड़ी आसानी से दिखाई दे जाता है। और कोई शकल वाली को पूछो कि भैया अगर तुमने मॉइस्चराइज़र अभी लगाया तो क्या अभी तुरंत आपका जो मॉइस्चर टेस्ट है उसका बहुत बढ़िया आ जाएगा, तो मॉइस्चर में डुबो के दिखा दो ना उसको। तो ऐसे तो ये प्रमोशन करती हैं और साथ साथ ये प्रमोशन करती हैं, उसके बाद में झूठीस में भी जाना होता है। बड़ा महंगा वाला है झूठीस, लेकिन उसके बाद में भी वहाँ पे जाना होता है स्किन केयर के लिए। अब भाई भाभी दिखाई देते हैं इसके घर पर क्या दिखाई देते हैं, वो गेट पे ही लटके हुए हैं। अंदर आने की भी जहमत नहीं करी उन्होंने। और इस बार जो है पूरी ड्रेसअप के साथ में है भाभी। मैडम पूरे दुपट्टे के साथ में दिखाई दे रही हैं। अब तो वो इंडिया आ चुकी हैं भैया, अब यहाँ है उनका ससुराल। और वो जो था ना जहाँ गई थी वो मैका होगा शायद, वहाँ पे दुपट्टा रखने की ज़रूरत नहीं है। वहाँ जीन्स पहनो, टॉप पहनो, कुछ भी पहनो, लेकिन यहाँ रखने की ज़रूरत है। भैया कुछ भी कह लो कि जो व्यूवर्स हैं उनको तो बेवकूफ़ बनाना ही बनाना है। भाई सॉरी मैंने आपको बेवकूफ़ कह दिया, लेकिन बनाया जा रहा है तो अब क्या कह सकते हैं आपके लिए। अब भाई भाभी की फिरकी ले रही है, ये नहीं कह रही कि आप क्या देख कर आए क्या नहीं देख कर आए। फिरकी ले रही है कि 7 दिन वहाँ पे रह कर आए और बस 3 प्लेस के ऊपर गए। तो वो बार बार उनसे पूछ रही है कि वहाँ गए थे। तो कुल मिला के ये है। फिर कहते हैं कि इतने सारे, असल में इतना सारा ट्रोल किया गया था इनको कि बार बार दुबई चले जाते हैं और कुछ नहीं है क्या। बस क्या है कि जब फ्री का जब टूर मिलेगा तो दुबई ही जाएंगे भाई वो, और कहाँ जाएंगे। तो कुछ लोगों ने सजेस्ट किया था कि टर्की चले जाइए, टर्की बहुत अच्छी जगह है। तो ऐसे बहुत सारी जगह हैं जहाँ मुस्लिम्स जगह हैं, इस्तांबुल हो गया, टर्की हो गया। इसके अलावा रियाद जाइए, रियाद भी आज की डेट में बहुत डेवलप हो गया है। वहाँ पर भी जैसे ये विलेज गार्डन देखने गए थे तो वहाँ बिल्कुल सिमिलरली बना हुआ, बिल्कुल सेम बना हुआ है वहाँ पर भी। तो उस ट्रोलिंग की झेप मिटा रहे हैं जनाब, और ये कह रहे हैं कि इस बार कहीं और डेस्टिनेशन पे जाएंगे। लेकिन और डेस्टिनेशन के लिए कंडीशन ये है कि 2-2.5 घंटे की फ़्लाइट होनी चाहिए। भाई वाह, आपके घर पे ही, घर के आसपास ही बनवा दें। अब जो अकल की बात चल रही थी ना, तो फ़नी तो ये कह रहा था कि मेरे पास अकल है, तो वो अपनी अकल से निकाल कर एक सजेशन देता है कि आप कनेक्टिंग फ़्लाइट ले लीजिए। तो वो भी बड़े हंस के कहते हैं कनेक्टिंग फ़्लाइट मतलब एक पहले यहाँ जाओ, फिर वहाँ जाओ, फिर वहाँ जाओ। तो भैया यही करना पड़ेगा। वो कह रहे हैं इस तरह से जब महीने भर के टूर पे निकलेंगे ना, मैडम ऐड ऑन करती हैं कि वर्ल्ड टूर पे निकलेंगे। जाओ भैया जाओ, वर्ल्ड टूर पे जाओ। लेकिन जाके बच्चे के ही अगर व्लॉग बनाने हैं तो कोई देखने वाला नहीं है, कुछ व्यू नहीं आने वाले। देख लो अपने क्या हाल हो रहा है उनका, इसीलिए तो ट्रोल हो रहे थे बार बार। सबसे रमज़ान मुबारक हो गया। अब अम्मी पापा से करना था, यानी कि सास ससुर से करना था, तो उनसे बात नहीं कर रही है। और बार बार पापा फ़ोन ऐसे फेंक रही है कि मैं बात नहीं कर रही। और निब्बा निब्बी की वही जो है ड्रामेबाजी फिर दोबारा से शुरू हो गई। 32-35 साल के हो, अब तो ये ड्रामेबाजियाँ करना छोड़ दो। अपने ससुर से प्रॉपर तरीके से बात करो, उनकी हाल चाल पूछो, उनकी तबीयत पूछो, उनके रमज़ान की पूछो। ये कुछ नहीं है, फ़ोन बस करना ही नहीं, बात ही नहीं करनी, ले लो। और वो भी ऐसे ही कह रहा है, जबकि अपने फादर से बात करनी है। भाई फादर यहाँ पे है नहीं, फादर दूर जगह पे हैं, तो तेरे को सब चीज़ें पूछनी है भाई। वो थोड़ा ना बताएंगे अपनी तरफ से कि मुझे ये तकलीफ़ हो रही है। कभी कोई माँ बाप बताते हैं कि हमको ये प्रॉब्लम हो रही है, ये बच्चों को देखनी चाहिए, और इसी के लिए बच्चे होते भी हैं। निब्बा निब्बी फिर दोबारा से ड्रामा करने लगे, मतलब गुलदस्ता लेकर आया है उसके लिए, और किस बात के लिए लेकर आया ये भी तो देखो। अचीवमेंट क्या है, अचीवमेंट ये है कि घर की सफाई करी है। भैया घर की सारी लेडीज़ जो है सफाइयाँ करती हैं, अपने अपने घर की सफाइयाँ करती हैं। उनके लिए उनके हस्बैंड जो ना इस तरह से गुलदस्ते लेके चले नहीं आते हैं। वो बेचारी काम में लगी रहती हैं, बच्चों को भी संभालती हैं, हस्बैंड को भी संभालती हैं, सब कुछ करती हैं, और उसके लिए उनको एक बार थैंक्स भी नहीं बोला जाता। भाई इस वीडियो के माध्यम से मैं ये कहना चाहता हूँ, सब जेंट्स से कहना चाहता हूँ, एटलीस्ट हर रोज़ ना सही, कम से कम हफ्ते भर में कोई भी ऐसा तरीका ढूंढिए जो आपकी अपने घर में जो भी लेडीज़ है उसको एक बार थैंक्स बोलिए, दिल से थैंक्स बोलिए। वो हैं तो हम हैं, तो वो जितना केयर करती हैं ना, वो उसके लिए ये भी बहुत थोड़ी चीज़ है। रूम की सेटिंग करके दिखा रहे हैं, सस्ते से वो ले आए हैं कारपेट, और कारपेट जो वहाँ पर डालकर, और वो भी 2 कलर के। अरे कम से कम 1 कलर के वो पूरे रूम के लिए आने चाहिए थे ना, अगर आने चाहिए थे तो पूरे रूम के आने चाहिए थे। इस तरह से आप कारपेट लगाओगे तो फिर अच्छा नहीं लगता है।
पर क्या है, कॉपी करने के लिए भी तो अकल चाहिए। अब वो देख कर आई थी जहाँ पर वो डॉक्टर साहब के घर पे ये गई थी, तो उसका ही सारा डिज़ाइन जो कॉपी करने पे लगी हुई हैं। और यही डिज़ाइन जो है मैडम को भी पसंद आ रहे हैं या कुछ हैं, वो भी अपने घर के अंदर यही सब रिनोवेशन एक बार फिर छेड़ेंगे। क्या करें, कंटेंट की तो कमी है, तो कंटेंट तो कुछ ना कुछ चाहिए ना। और हाँ, एक इम्पॉर्टेंट बात तो रह ही गई, भाई इनके घर में लाइटर कहाँ से आया। बड़ा अजीब सा लगा लाइटर देख के कि लाइटर है। नॉर्मली जिन घरों में स्मोकिंग वगैरह ये सब नहीं होती हैं, उनके पास में माचिस रखी जाती है एज ए इमरजेंसी। यानी एक हमारे घर में भी हम क्या करते थे, एक पैक मंगाया करते थे माचिस का, जो रखा रहता था और वो कई महीनों तक रखा रहता था। क्योंकि एट द टाइम ऑफ इमरजेंसी कभी कभी ऐसा होता था कि जब उसकी ज़रूरत पड़ती थी कि भी माचिस चाहिए, तो वहाँ से माचिस निकाल ली जाती थी। और घर में जो ये लाइटर है, ये नॉर्मली ये वाला लाइटर जो स्मोकिंग वगैरह इन सब के लिए यूज़ किया जाता है। और जब भी ज़रूरत होगी तो वो तुरंत ही जो है आपको मिल जाएगा। ऐसा इनके यहाँ भी दिखाई दे रहा है। पर ये लाइटर जो है ये आया कहाँ से, क्योंकि लाइटर के लिए कोई ना कोई तो यहाँ स्मोकिंग वाला होना चाहिए था। तो फिर क्या जो ये फ़नी हैं, ये अब गुटखे के साथ में, उनके साथ में ये भी सब चलता है, सुट्टा सुट्टा सुट्टा। भाई हुक्का तो देखा था, अब सुट्टा भी चल पड़ा है। कहने को ये कह देंगे कि भैया ये सुट्टा जो है ना, वो सुट्टा भी ऐसा नहीं है, वो कोई ना कोई जो है मेडिकेटेड है या कुछ ऐसा है कि जो नुकसान नहीं देता। कहने को कुछ भी कह दीजिए, लेकिन ये दिखाता है जिस तरह से जनाब पकड़े गए थे, इस तरह से यहाँ इनके घर में भी ये पकड़ा गया है। कुछ अजीब सा नहीं लगता, जिस घर में रोटी बनाने वाला बेलन आसानी से नहीं मिलता है, उस घर में लाइटर जो मिल जाता है। चलिए एंड करते हैं इस पॉडकास्ट को और मिलते हैं अगले पॉडकास्ट में। ये पॉडकास्ट आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। अपने लोगों का ख्याल रखिए। शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू।